नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। और वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस में हमने देखा कि जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है, और एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न है उसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इस एक्टिव वॉइस को हम यदि पैसिव वॉइस में इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अपने पास में है, पैटर्न है अपने पास में, वो ये है कि ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, बी वर्ब आएगा। क्या आएगा, बी वर्ब। इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में कोई अदर दे रखा हो तो अन्यथा छोड़ देंगे, और उसके बाद में बाय के साथ में सब्जेक्ट लगा देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की बात हम यहाँ पर करते हैं, साथ ही साथ हम वर्ब की बात करेंगे। तो हमारे तीन टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गए। पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं किसका पैसिव नाउन है। सबसे पहले पैसिव फ्रॉम सब्जेक्ट। अब ये बात लेने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हमें ये बात लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो वो बाय के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे, बाय के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बाय के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, वो चीज हमें यहां पर देखनी है। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज हो सकती है। देखिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन दो ही चीज हो सकती है। तो नाउन तो कौन कौन सी हो सकती है, प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले प्रोनाउन के रूप में हम देखते हैं आई। क्या होता है, आई। दूसरा होता है वी, वी के बाद में तीसरा होता है यू, और यू के बाद में ही, सी, इट, दे, और हो सकता है नेम, जिसमें नेम के रूप में लिख दो रोहन, और एक हो सकता है तो ये किसके रूप में हो सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं। अब सब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं तो सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सब्जेक्ट का पैसिव क्या होगा वो चीज हम यहां पर देखते हैं। सब्जेक्ट का पैसिव क्या होगा। अब सब्जेक्ट का पैसिव देखने से पहले हमें ये चीज देख लेनी चाहिए कि इन चीजों का हिंदी में अर्थ क्या होगा, क्योंकि जब तक हम हिंदी में अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम से तो हम है नहीं, तो हिंदी में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। और हिंदी में यदि हम थोड़ा बहुत समझ जाएंगे तो हम हिंदी में उसका अर्थ भी इसी तरह से निकाल लेंगे। तो इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं, क्योंकि कुछ शब्द तो आपने पढ़ रखे हैं पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने अभी ध्यान में नहीं आए आपके, तो वो चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, ये चीज तो सबने पढ़ रखी है, परंतु इसका मतलब मैंने भी होता है, ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए हमें। वी का मतलब हम, और इसका मतलब हमने भी होता है। इसी तरह यू का मतलब आप और आपने। इसी तरह ही का मतलब वह या उसने, ये ही लड़के के लिए यूज होता है। और सी की बात करें तो सी का मतलब भी हिंदी में क्या होता है, वह, और इसका मतलब एक और होता है, इसे हम कहते हैं उसने। और ये सी जो है वो लड़की के लिए यूज होता है, कहने का मतलब फीमेल के लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए यूज होता है। इट यानी होता है यह, और इसका दूसरा है इसने। दे का मतलब वे, और या दूसरा इसका अर्थ होता है उन्होंने। रोहन, रोहन का मतलब रोहन या फिर रोहन ने। और हूं का मतलब कौन, ये तो सभी को पता है, पर इसका एक अर्थ और होता है किसने। तो ये चीज होती है हमारी सब्जेक्ट के रूप में, और इनका हिंदी अर्थ ये होता है। तो ये चीज हमें और भी ध्यान रखनी है। देखो ये चीज तो आपको सबको पता है, परंतु ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने हिंदी में भी पढ़ रखा है। जब हम कारक पढ़ते हैं हिंदी में तो उसका अर्थ क्या होता है, कर्ता ने। कहने का मतलब कर्ता के साथ में क्या आता है, ने शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो हम
जब हिंदी बनाते हैं तो इसमें नए शब्द जुड़ा हुआ होता है, तो हमारे हिंदी अर्थ ये होते हैं। अब इनका पैसिव क्या होगा वो चीज हम देखते हैं। देखो अब हम यहाँ पर आई का पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आई का पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब के बाद में जा रहा है, वर्ब के बाद में जा रहा है तो कौन सी फॉर्म में आएगा? अब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में तो आएगा नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आकर के ये आएगा इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किसमें आएगा भाई? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हमें सब्जेक्ट की क्या लिखनी होगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी होगी। और ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो ऑब्जेक्ट जो आएगा वो यहां पर आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। किसमें आएगा? ये किसमें आएगा भाई? सब्जेक्टिव फॉर्म में। और ये किसमें आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इन दोनों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर। और इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। रोहन का ऑब्जेक्ट, रोहन यदि कोई भी नाम होता है तो नाम ही ऑब्जेक्ट होता है। और हूं का ऑब्जेक्ट हूं। अब हमें इसका बनाना है पैसिव। तो आई का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले यदि हम बाई लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? बाई। तो बाई लगाते हैं, ये आई का पैसिव बन गया बाई मी। आई का पैसिव क्या बन गया? बाई मी। तो वी का पैसिव क्या बन जाएगा? बाई एफ। यू का पैसिव क्या बन जाएगा? बाई यू। ही का पैसिव क्या बन जाएगा? बाई हिम। सी का पैसिव क्या बन जाएगा? बाई हर। इट का पैसिव, और पैसिव की यदि हम बात करें तो इट का पैसिव होता ही नहीं है। इट का पैसिव नहीं होता है। और दे की बात करें तो दे का पैसिव क्या हो जाएगा? बाय देम। और रोहन का पैसिव क्या हो जाएगा? बाय रोहन। और हूं का पैसिव क्या हो जाएगा? बाय हूं। ये थी बात हमारी ऑब्जेक्ट की और पैसिव की। ऑब्जेक्ट तो ये है, और ऑब्जेक्ट के साथ में यदि बाय लग गया तो वो क्या बन गया? सब्जेक्ट का पैसिव बन गया। और सब्जेक्ट को हम यदि पैसिव में यूज करना चाहते हैं तो उसकी सब्जेक्ट की जगह कौन सी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। और ऑब्जेक्ट को हम यदि पैसिव में बात करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म आती है? सब्जेक्टिव फॉर्म आती है। ये दोनों चीजें हमें मोस्टली रूप से ध्यान रखना है। अब एक बार हम इसको हिंदी में भी जान लेते हैं। बाय मी का मतलब होता है मेरे द्वारा। क्या होता है? मेरे द्वारा। बाय अस का मतलब होता है हमारे द्वारा। बाय यू का मतलब होता है आपके द्वारा। बाय हिम का मतलब होता है उसके द्वारा। बाय हर का मतलब भी उसके द्वारा। बातें ध्यान रखिए, ये तो मैस्कुलिन के लिए आता है और ये फेमिनिन के लिए आता है। और इट का पैसिव होता ही नहीं है। बाय देम का मतलब होता है उनके द्वारा। बाय रोहन का मतलब होता है रोहन के द्वारा। और बाय होम का मतलब होता है किनके द्वारा। तो ये बात हमारी हो गई पैसिव मीनिंग का। तो अब दूसरी बात आती है पैसिव फ्रॉम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट की। तो पैसिव फ्रॉम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पैसिव। ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हो सकता है मी, अस,
यू, हिम, हर, इट, देम, कोई भी नाम हो सकता है, और एक हमने पढ़ा था हुम। ये हमारे क्या हो सकते हैं भाई, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इनके हिंदी अर्थ देख लेते हैं एक बार। इनके हिंदी अर्थ क्या होंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम हिंदी अर्थ देखते हैं तो हिंदी में हमने कर्म पढ़ा है, कार्य के रूप में कर्ता ने कर्म को, कहने का मतलब कर्म का क्या अर्थ हुआ, कर्म के साथ में चिन्ह कौन सा हुआ, को। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, चिन्ह को लगाना है। जैसे मी, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, आई यानी मैं या मैंने, तो मी यानी मुझे। इसका एक अर्थ होता है, वो भी ध्यान में रखो, मुझको। अस, हमें या हमको। यू, यू यानी होता है तुम्हें या आपको। हिम, उसे या उसको। हर, उसे या उसको। इट, इसे या इसको। देम, उन्हें या उनको। रोहन, रोहन को। हुम, किसे या किसको। देखो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पैसिव बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को पैसिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते वक्त हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं। हम देखते हैं कि मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई। अस की सब्जेक्टिव फॉर्म वी। यू की सब्जेक्टिव फॉर्म यू। हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म ही। हर की सब्जेक्टिव फॉर्म सी। इट की सब्जेक्टिव फॉर्म इट। देम की सब्जेक्टिव फॉर्म दे। रोहन की सब्जेक्टिव फॉर्म, कोई भी नेम होता है तो उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है। और हुम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हुम होगा। अब ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए इसके साथ में कोई बाय बाय नहीं है, डायरेक्टली सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। तो अब इनका हिंदी अर्थ क्या होगा, पैसिव का है, पैसिव अर्थ क्या होगा इनका। इनका पैसिव अर्थ ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका पैसिव अर्थ, आई का अर्थ जैसे मैं या मैंने होता है, आई का अर्थ हमने क्या पढ़ा सब्जेक्ट के रूप में, जब हमने सब्जेक्ट टू पैसिव ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा था तो मैं या मैंने पढ़ा है। परंतु यहां पर जब हम पैसिव बनाते हैं तो मैं का, इसका आई का अर्थ मैं या मैंने नहीं होकर के क्या होता है, मुझे या मुझको। क्या होता है भाई, मुझे या मुझको। ये बात हमें ध्यान रखनी है। विशेष तौर पर यहां पर हम अर्थ करते वक्त चूकते हैं कि इनका अर्थ क्या होगा। और वी का अर्थ यहां पर हम या हमने नहीं होकर के क्या होगा, वी का अर्थ हमें या हमको। वी का अर्थ हमें या हमको न होकर के क्या होगा भाई, क्या होगा,
वी का अर्थ हम नहीं होकर के क्या होगा, हमें या हमको। इसी तरह यू का अर्थ तुम या तुमने नहीं होकर के क्या होगा, तुम्हें या आपको। क्या होगा, आपने कभी इसको हिंदी अर्थ के रूप में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा मैं ये चीज सरल बनाने के लिए आपको इनके हिंदी अर्थ बता रहा हूं। और ये हिंदी अर्थ शायद आपने नहीं देखे इसलिए थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर इस चीज को हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। और ही का अर्थ पैसिव के रूप में क्या होगा, उसे या उसको। हर का अर्थ क्या होगा, उसे या उसको। सी का अर्थ क्या होगा, उसे या उसको। इट का अर्थ इसे या इसको। ध्यान रखना, जब इट सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इट का पैसिव नहीं होता है, परंतु इट जब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो इट का पैसिव होता है। देन दे का हिंदी अर्थ क्या होगा, उन्हें या उनको। और रोहन को। और हूं का क्या होगा, हूं का होगा किसे या किसको, हिंदी अर्थ पैसिव के रूप में, किसे या किसको। आज दिन तक हमने हूं का अर्थ केवल क्या पढ़ा है, कौन पढ़ा है, तो ये बात ध्यान रखना है ना। देखिए अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पैसिव वॉइस में बनाना सीख लिया, उनकी फॉर्म बनाना सीख ली। अब हम बात करते हैं, हमारे पास में टॉपिक बता है वर्ब का, और यही टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस के रूप में पढ़ना है। नंबर 3 बात आती है पैसिव फ्रॉम वर्ब। वर्ब का क्या पढ़ना है, हमें पैसिव पढ़ना है। भाई पैसिव के अंदर हम वर्ब को कैसे यूज करते हैं या वर्ब की पैसिव फॉर्म कौन सी होती है, उस चीज को हमें पढ़ना है। तो पैसिव का वर्ब के रूप में पढ़ना होगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे पैसिव के अंदर, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन कौन यूज होता है, हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखो, एक तो डू वर्ब यूज होती है। कौन यूज होता है, और डू वर्ब के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया कि डू वर्ब कौन कौन सी होती है, डू, डज और डिड होती है। और एक वर्ब होती है हैव वर्ब, एक होती है मॉडल, और एक होती है बी वर्ब। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जब डू वर्ब आए तो डू वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू टेंस बी वर्ब में चेंज करके हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं बी वर्ब के। और हैव वर्ब आए तो हैव वर्ब को ही लगाना है, मॉडल वर्ब आए तो मॉडल वर्ब को ही लगाना है। और कोई सी भी यदि वर्ब आ जाए तो उस वर्ब के लिए यदि अपने पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हमें हमेशा बी वर्ब को ही लगाना है। किसको लगाना है, बी वर्ब को ही लगाना है। और बी वर्ब कौन कौन सी होती है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है बी की, 5 फॉर्म होती है। और इन फॉर्म्स को पढ़ने के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि बी की पहली फॉर्म होती है इज, आर, एम। इज, आर, एम। बी की पहली फॉर्म कौन होती है, इज, आर, एम। और बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन।
कौन होती है? बीइंग। बी की फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। और बी की फिफ्थ फॉर्म होती है, बी की फिफ्थ फॉर्म होती है कौन? टू बी। ध्यान रखना। अब यदि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई तो आपको वर्ब की पैसिव वर्ब भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, वो चीज इसी से ही रिलेटेड होगी और ये ही कंप्लीटली चीज होगी। तो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं, देखते हैं वर्ब के रूप में क्या क्या आ सकता है। वर्ब देखते हैं और इस वर्ब का पैसिव वर्ब हम यहां पर देखेंगे। पैसिव वर्ब और किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ेंगे हम इसको। और पैसिव वर्ब के बाद में जो मेन वर्ब होगी वो कौन सी फॉर्म आएगी भाई? थर्ड वर्ब आएगी। अब हम देखते हैं कि वर्ब जो आएगी उसकी पैसिव वर्ब क्या होगी। कहने का मतलब ये वर्ब कौन सी होगी? एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब होगी और एक्टिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग पैसिव वर्ब जो होगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे और मेन वर्ब कौन सी होगी? थर्ड वर्ब होगी। तो एक्टिव वर्ब के रूप में देखिए कौन कौन सा होता है। देखो एक्टिव वर्ब के रूप में सबसे पहले हम वर्ब के फॉर्म्स देख लेते हैं कि कितने फॉर्म्स होते हैं। वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कहने का मतलब फर्स्ट वर्ब, फिर फर्स्ट वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ होता है, फिर सेकंड वर्ब, फिर थर्ड वर्ब, फिर फोर्थ वर्ब और फिर फिफ्थ वर्ब। वर्ब के ये रूप हमने पढ़ रखे हैं। नॉर्मली जो तीन रूप भी पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ वर्ब कौन सी होती है? फोर्थ वर्ब होती है फर्स्ट वर्ब में आईएनजी। क्या होती है भाई फोर्थ वर्ब? फर्स्ट वर्ब में आईएनजी। और फिफ्थ वर्ब होती है टू के साथ फर्स्ट वर्ब। ये चीज भी हमने पढ़ रखी है, परंतु थोड़ा देख लो ध्यान से। अब हम बात करते हैं इस एक्टिव वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलने की बात करते हैं। एक्टिव वर्ब को किस में बदलने की बात करते हैं? आज तक आपने इस चीज को ध्यान से नहीं देखा होगा, परंतु पैसिव में बदलना है बहुत आसान है। इंग्लिश बहुत आसान है, बस केवल उसका क्लियर समझना होता है। तो एक्टिव वॉइस में जब यदि वर्ब आ जाए तो हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाने के लिए किसका यूज करेंगे? बी वर्ब का यूज करेंगे। और बी वर्ब का यूज करेंगे तो बी वर्ब कौन सी है? ये दे रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ब दे रखी है बी की। तो एक बात ध्यान रखना कि बी वर्ब एक्टिव वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म आए, एक्टिव वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म आए, तो क्या लगाना है? बी की फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड वर्ब आ जाए तो बी की कौन सी फॉर्म लगाना है? सेकंड फॉर्म। और थर्ड वर्ब आ जाए तो बी की कौन सी फॉर्म लगानी है? बी की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म आ जाए वर्ब की तो हमें लगानी है बी की फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म आ जाए वर्ब की तो हमें लगानी है बी की फिफ्थ फॉर्म। बिल्कुल आसान है, आपको ना तो टेंस आर्ट पढ़ने की आवश्यकता होगी ना कोई और चीजें पढ़ने की आवश्यकता होगी। डायरेक्टली सीधी सी ध्यान रखो, यदि फर्स्ट वर्ब आए तो बी की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वर्ब में ऐसे एस आए तो बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वर्ब आए तो बी की सेकंड फॉर्म, थर्ड वर्ब आए तो बी की थर्ड फॉर्म, फोर्थ वर्ब आए तो बी की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ वर्ब आ जाए तो हमें बी की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। अब हमारा बिल्कुल पैसिव वर्ब बिल्कुल आसान हो गया कि पैसिव वॉइस के रूप में जब हम पैसिव वर्ब का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे उसको, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया कि बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है भाई? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम। तो एक बात ध्यान रखना, तो बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमें बी की कौन सी हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना है? बी की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर होता है। फर्स्ट वर्ब में ऐसे एस आ जाए तो हमें बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वही होती है इज, आर, एम। सेकंड वर्ब आ जाए तो बी की सेकंड फॉर्म लगानी है। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? वॉज,
वर्ब होती है। थर्ड वर्ब आ जाए तो बी की थर्ड फॉर्म लगानी है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? बीन होती है। क्या होती है? बीन। और फोर्थ वर्ब आ जाए तो फोर्थ वर्ब आ जाए तो हमें बी की फोर्थ फॉर्म लगानी है, और बी की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? बीन। कौन सी होती है भाई? और फिफ्थ वर्ब आ जाए तो हमें बी की कौन सी फॉर्म लगानी है? फिफ्थ वर्ब लगानी है, और वो क्या होती है? टू और बी होती है। क्या होती है? टू और बी। अब ये बात हमने यहाँ पर पढ़ ली, तो एक वर्ब एक्टिव वर्ब के रूप में और आ सकती है, वो कौन सी होती है भाई? मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब। और ये मॉडल वर्ब आ जाए तो मॉडल वर्ब आ जाए तो एक बात बताओ, यदि सपोज करो हमारे शहर में या फिर हमारे गांव में यदि कोई मॉडल आ जाए तो उस मॉडल को देखने आदमी खुद जाता है, किसी दूसरे को भेज देता है? अरे भाई दूसरे को क्यों भेजेगा? खुद जाएगा ना। तो यहाँ पर मॉडल के रूप में जब आदमी खुद जाएगा तो खुद कौन है? बी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी। तो यहाँ पर बी खुद आएगा। कहने का मतलब मॉडल के बाद कौन आएगा? मॉडल को देखने कौन जाएगा? खुद बी जाएगा, और खुद बी जाएगा तो इसके बाद में कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड वर्ब लग जाएगी। तो इस बात का हमें क्या रखना है? यहाँ पर ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है। यदि हमारे गांव में कोई मॉडल आ जाए तो मॉडल को देखने खुद जाएंगे या किसी दूसरे को भेज देंगे? अरे भाई हम खुद जाएंगे। खुद जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने किसको यूज किया है? बी वर्ब को। तो बी वर्ब खुद जाएगा या फिर किसी दूसरे को भेजेगा? बी वर्ब खुद जाएगा या किसी दूसरे को भेजेगा? अरे भाई किसी दूसरे को क्यों भेजेगा? वो खुद जाएगा। तो मॉडल को देखने कौन जाएगा? खुद पैसिव वर्ब के रूप में, पैसिव वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन जाएगा? बी खुद जाएगा। तो मॉडल के बाद में क्या आएगा? बी आएगा। और सब फॉर्म के साथ में हम कह रहे हैं कि मेन वर्ब के रूप में कौन सी फॉर्म यूज होगी? तो मेन वर्ब के रूप में इनके साथ में कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड वर्ब यूज होगी। ये चीज हमने यहाँ पर आज के इसमें अध्ययन किया। अब हम इनको कुछ उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं, उदाहरण के साथ साथ समझ लेते हैं, ताकि ये चीजें हमारे दिमाग में क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ठीक है। अब हम इन वर्ब्स की कुछ वर्ब्स लेकर के देख लेते हैं कि वर्ब का पैसिव वर्ब कैसे होगा, वो चीज देखते हैं उदाहरण के आधार पर। जैसे हम सबसे पहले एक नॉर्मल चीज जो हम यूज करते हैं पहले उन्हीं को देखेंगे, फिर बाद में थोड़ी कठिन मीनिंग लेंगे। तो सबसे पहले सबकी जानी पहचानी वर्ब है राइट। इस राइट वर्ब को ले लेते हैं और इसका पैसिव बनाते हैं। ठीक है। तो राइट जो वर्ब है इसकी हम वर्ब फॉर्म्स लिखते हैं। एक तो राइट हो जाती है, फिर राइट्स, क्योंकि ऐसे ही ऐसा आता है, फिर रॉट, रिटर्न, फोर्थ वर्ब क्या हो जाएगी? राइटिंग, और फिफ्थ वर्ब क्या हो जाएगी? टू राइट। और मॉडल के रूप में क्या हो जाएगा? है मॉडल के रूप में जैसे हम लिख लेते हैं, कोई सा भी मॉडल ले लेते हैं, शुड राइट। तो इन वर्ब्स का पहले हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंदी अर्थ देख करके फिर हम क्या देखेंगे? इनका पैसिव वर्ब देखेंगे। राइट यानी देखो लिखता है, लिखते हैं, लिखती है। तो राइट प्लूरल के रूप में है तो लिखते हैं, ये हो जाएगा इसका हिंदी। राइट एक वचन में है तो लिखता है। ठीक है। रोड पास्ट टेंस में है तो लिखा। रिटर्न पहली और दूसरी फॉर्म का टेंस होता है, तीसरी फॉर्म से लेकर के आने वाले फॉर्म्स का कोई टेंस नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं।
तो रिटन का हो गया लिख चुके। अब मैं यहां पर कोई टेंस इंडिकेट नहीं कर रहा हूं भाई, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, केवल रिटन का अर्थ लिख रहा हूं कि लिख चुके। ठीक है, राइटिंग लिख रहे, टू राइट लिखना, किसी चीज का इरादा बताना, इंटेंशन बताना, शुड राइट लिखना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई हमारा इनका मीनिंग। और मीनिंग होने के बाद में अब हम इनका क्या देख लेते हैं भाई, अब इनकी पैसिव वर्ब देख लेते हैं। इनकी सबकी पैसिव वर्ब क्या होगी। इसकी राइट की पैसिव वर्ब क्या होगी भाई, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हमें पैसिव वर्ब के रूप में क्या लगाना है, पैसिव वर्ब में क्या लगाना है, बी वर्ब लगाना है। फर्स्ट वर्ब आ रही है तो बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट वर्ब लगाएंगे। और बी की फर्स्ट वर्ब क्या होगी, इज, आर, एम, और इज आर एम लगा करके फिर हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, रिटन। बात समझ में आ गई होगी आपको कि पैसिव वर्ब में क्या लिखना होगा हमें। फिर फर्स्ट वर्ब में ऐसी ये सारा है, कहने का मतलब फर्स्ट वर्ब आ रही है, और फर्स्ट वर्ब आती है तो फिर हम उसका क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ब आती है तो पैसिव वर्ब के रूप में बी की फर्स्ट वर्ब भी लगाते हैं। और बी की फर्स्ट वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं फिर तो रिटन। बात समझ में आ गई होगी। रोड सेकंड वर्ब आ रही है तो बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, बी की सेकंड फॉर्म। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो दिया वर्ब, और मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ठीक है, रिटन। अब थर्ड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है तो थर्ड फॉर्म के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, बी की थर्ड फॉर्म। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। क्या लगाएंगे, बीन। और बीन के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कौन सी है, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। अब फोर्थ फॉर्म आ रही है राइट की, राइट की फोर्थ फॉर्म आ रही है तो बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, बीन। तो राइटिंग के लिए क्या लग जाएगा, बीन। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, रिटन। अब टू राइट, टू राइट आ रहा है तो क्या जाएगा, टू, टू आ गया तो फिफ्थ फॉर्म है तो बी की फिफ्थ फॉर्म। बी की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, बी की फिफ्थ फॉर्म होगी टू बी, और थर्ड फॉर्म रिटर्न। और फिर मॉडल आ गया, मॉडल के बाद में वर्ब है, तो मॉडल आ जाए तो मॉडल को देखने कौन जाता है, खुद ही जाता है, शुड। और शुड के साथ में खुद कौन, बी। और बी आ गया तो इसके बाद में थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, रिटर्न। देखो इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होगा, इन दोनों का हिंदी अर्थ होगा लिखा जाता है। इसका वॉज रिटन का मतलब क्या हो गया, वॉज रिटन का मतलब हो गया लिखा गया। वॉज रिटन का मतलब क्या हो गया, लिखा गया। बीन रिटन का मतलब लिखा जा चुका। और बीइंग राइटिंग का मतलब, बीइंग राइटिंग का मतलब हो गया लिखा जा रहा। टू बी रिटन का मतलब क्या हो गया, रिटन राइट का मतलब, टू राइट का मतलब होता है लिखना, तो टू बी रिटन का मतलब हो गया लिखा जाना। क्या हो गया, लिखा
जाना। शुड राइट का मतलब हो गया लिखना चाहिए, तो शुड बी रिटन का मतलब हो गया लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने वर्ब देखी और वर्ब का क्या देखा, हिंदी अर्थ भी देखा। इसी तरह एक वर्ब और ले लेते हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। अब हमने एक वर्ब तो ऐसे ले ली जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। अब हम एक वर्ब ऐसे लेते हैं जिसकी दो फॉर्म सेम हो, सेकंड और थर्ड वर्ब सेम हो। तो उसको देखते हैं। इसमें एक जानी पहचानी वर्ब है टीच, टीच। तो टीच के लिए पहली फॉर्म हो गई टीच, और टीच में ऐसे ये जोड़ देंगे तो टीचीज। सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट। थर्ड फॉर्म टॉट। फोर्थ फॉर्म टीचिंग। और फिफ्थ फॉर्म टू टीच। और मॉडल के साथ में कैन टीच। अब इनके हिंदी अर्थ देख लेते हैं एक बार पहले, फिर पैसिव वर्ब आएगी उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। टीच यानी होता है, मेन वर्ब तो प्लूरल में होती है ना, तो हो गया पढ़ाते हैं। और मेन वर्ब हमेशा क्या होती है, प्रेजेंट टेंस की होती है, इसलिए है भी साथ में आ रहा है इसके। टीचेस यानी पढ़ाता है या पढ़ाती हैं। टॉट पढ़ाया, ठीक है, टॉट यानी पढ़ाया। और अब एक बात ध्यान दो, यहां पर सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब सेम आ रही है, तो इसमें पता कैसे चलेगा हमें यहां पर पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड वर्ब है और ये थर्ड वर्ब है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि थर्ड फॉर्म के साथ में क्या आता है, हैज, हैव या हेड आ जाए। हैज या हेड आ जाए तो वह वर्ब कौन सी होती है, थर्ड वर्ब होती है। और जिस वर्ब के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो वह कौन सी वर्ब होती है, सेकंड वर्ब होती है। तो हमें यहाँ पर थर्ड वर्ब को पहचानना आसान हो गया। मेन वर्ब की थर्ड वर्ब आएगी तो थर्ड वर्ब कैसी होगी, उसकी पहचान कैसी होगी कि उससे पहले हैज या हेड आएगा, तो वह वर्ब कौन सी होगी, थर्ड वर्ब होगी। तो थर्ड वर्ब होगी, तो इसका पढ़ा चुका, क्या हो गया, पढ़ा चुका। टीचिंग पढ़ा रहे। टू टीच पढ़ाना। और कैन टीच पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है। अब इसकी पैसिव वर्ब लिखते हैं। इसकी पैसिव वर्ब क्या होगी, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम बी की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम, इज, आर, एम। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। और सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के लिए बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। और मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म कौन सी है, टॉट। थर्ड फॉर्म है टॉट, तो थर्ड फॉर्म में तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बीन। बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बीन। बी की थर्ड फॉर्म बीन है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आ जाएगी, टॉट।
फोर्थ फॉर्म है टीचिंग, तो बी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फोर्थ फॉर्म। और बी की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? बीइंग। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? आगे बात समझ में। टू टीच फिफ्थ फॉर्म है, तो बी की कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म कौन सी? टू बी। और बी की फिफ्थ फॉर्म टू बी है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? टॉट। और कैन टीच मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो मॉडल को देखने कौन जाएगा? खुद बी जाएगा, तो कैन बी। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। ये तो हमने वर्ब को पैसिव वर्ब में बदलना सीख लिया। अब पैसिव वर्ब में बदल लिया तो इसका पैसिव मीनिंग क्या होगा वो चीज भी देख लेते हैं। देखो इजे मार टॉट का मतलब क्या होगा? इजे मार टॉट का मतलब पढ़ाया जाता है। क्या हो जाएगा? इसका मतलब पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा? पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है। वॉज बाय टॉट का मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ाया गया, मतलब पैसिव मीनिंग। और टॉट का मतलब पढ़ा चुका है, तो बीइंग टॉट का मतलब पढ़ाया जा चुका। और टीचिंग का मतलब पढ़ा रहे, तो बीइंग टॉट का मतलब क्या हो गया? है पढ़ाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा। टू टीच का मतलब पढ़ाना है, तो टू बी टॉट का मतलब हो गया पढ़ाया जाना। और कैन टीच का मतलब पढ़ा सकता है, तो कैन बी टॉट का मतलब क्या हो गया? पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जब कोई दो वर्ब समान हो तो उस वर्ब में सेकंड और थर्ड वर्ब को पहचानने के लिए हैजो वर्ब, हैजो हेड देखेंगे। हैजो हेड होगा तो वह वर्ब थर्ड वर्ब होगी, और थर्ड वर्ब के अनुसार फिर हम इसका हिंदी पैसिव मीनिंग इस तरह से निकालेंगे। अब एक वर्ब ऐसी ले लेते हैं जिसके तीनों ही फॉर्म समान हो। तीनों ही फॉर्म क्या हो? समान हो। जैसे देखो एक फॉर्म ले लेते हैं कट, जिसके तीनों रूप सेम होते हैं, कट 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 तीनों ही। तो कट का सिंगुलर क्या होगा? कट। कट का प्लूरल कट। कट की सेकंड कट। कट की थर्ड कट। कट की फोर्थ कटिंग। कट की फिफ्थ टू कट। और कट के मॉडल के साथ में जैसे विल कट लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनका हिंदी अर्थ देखते हैं। अब हम इसका क्या देखते हैं? हिंदी अर्थ देखते हैं। तो इन दोनों का अर्थ तो क्या हो जाएगा? काटता है या काटते हैं। कहने का मतलब प्रेजेंट में काटता है। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो तीनों फॉर्म सेम है, तीनों फॉर्म सेम है, तो तीनों फॉर्म को कैसे पहचानेंगे? देखो एक बात ध्यान रखना, थर्ड वर्ब की पहचान तो क्या होगी? हैज, हैव और हेड। यदि हैज और हेड आ गया तो वर्ब तो कौन सी हो जाएगी? थर्ड वर्ब। तो चलो ठीक है, थर्ड वर्ब को तो हम पहचान लेंगे, पर सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब कैसे पहचानेंगे? सॉरी, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब। अब हम देखते हैं कि सेकंड वर्ब और फर्स्ट वर्ब को कैसे पहचानेंगे। यदि सेकंड वर्ब की कोई बात करेंगे तो हम इसको टाइम के आधार पर पहचानेंगे। किसके आधार पर पहचानेंगे? टाइम के आधार पर, कि कौन से टाइम की बात की जा रही है, उसका कोई ना कोई एडवर्बियल ऐसा दिया हुआ होगा जिससे कि हम उसका प्रेजेंट और पास्ट जान सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, और इसको क्या मान लेते हैं? थर्ड मान लेते हैं। तो सेकंड वर्ब आती है, तो कट का सेकंड वर्ब पास्ट के रूप में क्या अर्थ होगा? काटा। क्या हो जाएगा? काटा।
तीसरा क्या हो गया? काट चुका, काट चुका। कटिंग, काट रहा। टू कट, काटना। विल कट, काटेगा, काटेगा या काटेंगे, काटेगी, ये सब इसके अर्थ हो जाएंगे। अब इन वर्ब्स का पैसिव वर्ब यूज करते हैं। इन वर्ब की पैसिव वर्ब क्या यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म आती है तो बीटी फर्स्ट फॉर्म, सीधा सा ध्यान रखो। फर्स्ट फॉर्म आती है तो बीटी फर्स्ट फॉर्म, इधर सेकंड वर्ब आती है तो बीटी सेकंड फॉर्म, थर्ड वर्ब आती है तो बीटी थर्ड फॉर्म, फोर्थ वर्ब आती है तो बीटी फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ वर्ब आती है तो बीटी फिफ्थ फॉर्म। इस तरह से हमें इसको याद रखना है, सीधा सा, कोई चेंजेज नहीं करना और बीटी फॉर्म याद रखनी है बस। फर्स्ट वर्ब आ रही है तो बीटी फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो गई भाई? बताओ देखिए बीटी फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो गई? इज, आर, एम, बीटी फर्स्ट फॉर्म हो गई। इज, एम, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कट। सेकंड फॉर्म आती है तो बीटी सेकंड फॉर्म, बीटी सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज, वर, और बीटी सेकंड फॉर्म के साथ में कट सेकंड फॉर्म आ रही है तो बीटी सेकंड फॉर्म। बीटी सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज, वर, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आ रही है तो बीटी थर्ड फॉर्म, बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? कट। फोर्थ फॉर्म आ रही है कटिंग तो बीटी फोर्थ फॉर्म, बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कट। फिफ्थ फॉर्म आ रही है तो बीटी फिफ्थ फॉर्म, टू बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई भाई? कट। मॉडल वर्ब आ रही है तो मॉडल को देखने खुद भी जाएगा, तो मॉडल के बाद में कौन जाएगा? मॉडल के बाद में बी खुद जाएगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस तरह से इनकी पैसिव वर्ब हो गई, और पैसिव वर्ब हो गई तो अब इनके हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं भाई क्या क्या होते हैं। देखो, इजेमार कट का मतलब हो गया काटा जाता है, काटा जाता है। वॉज कट का मतलब हो गया काटा गया। बीन कट का मतलब काटा जा चुका, काटा जा चुका। और बीन कट का मतलब काटा जा रहा, काटा जा रहा। टू कट का मतलब काटना है तो टू बी कट का मतलब काटा जाना है, काटा जाना। और विल कट का मतलब काटेगा तो विल बी कट का मतलब काटा जाएगा। इस तरह से हमने तीनों प्रकार की वर्ब लेकर के देख ली, जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हो, जिसकी दो फॉर्म सेम हो और जिसकी तीन फॉर्म सेम हो, और उनके हमने हिंदी मीनिंग भी साथ में देख लिए। तो इस तरह से आपको वर्ब को पैसिव वर्ब में चेंज करना है। और अब हम देखते हैं इनको 2-5 उदाहरणों के साथ में देख लेते हैं कि किस तरह से हमें पैसिव में चेंज करना है। पूरा सेंटेंस आ जाए तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है। जैसे सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल के लिए एक्टिव वॉइस का। जैसे रमन सर teaches you English। देखिए रमन सर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टीचेस क्या हो गया? वर्ब हो गया है। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और इंग्लिश भी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमें टीचेस के बाद में जो जस्ट आ रहा है यू, हम उसी से नहीं बना सकते हैं और इससे भी हम पैसिव बना सकते हैं, पर हम सबसे पहले केवल ऑब्जेक्ट को, हमने अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना सीखा है,
तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम इनको देखते हैं। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा भाई, इसका पैसिव क्या बन जाएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है, यू। यू की सब्जेक्टिव फॉर्म कौन होती है, बताओ, यू की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू। अब क्या दिए, वर्ब। वर्ब के रूप में क्या लगाना है अपने को, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सी लगानी है, बी वर्ब लगानी है। तो एक बार बताओ, ये कौन सी फॉर्म आ रही है, टीचिंग, टीचिंग आ रही है फर्स्ट फॉर्म। अब टीचिंग फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज आर एम, इज आर एम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चुनाव करना है कि यू के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, इज के साथ में। देखो इज आती है सिंगुलर के साथ में, आर आता है प्लूरल के साथ में, एम आता है आई के साथ में। तो क्या एम किसके साथ में आता है, आई के साथ में। तो यहाँ पर तो कौन है, यू है, तो आई, एम तो आएगा ही नहीं। यू सिंगुलर नहीं है, प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है, इज तो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, तो इज भी नहीं आएगा। तो कौन सा बच गया, यू के साथ में क्या आएगा, आर। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, अब टॉट। आगे बस हम बाकी क्या बचा, अदर चीज मैंने बताया थी आपको, तो इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद में क्या आना चाहिए, बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। तो बाय, और बाय सब्जेक्ट कौन है, रमन सर। तो रमन सर क्या नाम चेंज, नाम की सब्जेक्टिव फॉर्म नाम ही होता है, तो बाय रमन। इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। तो इस अध्याय में हमने, इस लेसन में हमने पढ़ा कि वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस, और वॉइस के आधार पर हमने वर्ब का क्या पढ़ लिया, विभाजन पढ़ा। तो इस तरह से बच्चों जो मैं पढ़ाता हूं, देखो सक्सेस पाने की चीजें होती है। सक्सेस पाने के लिए लोग शॉर्टकट भी यूज करते हैं और पूरी कंसेप्ट वाइज भी क्लियर करते हैं। यदि आप शॉर्टकट यूज करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट भी पढ़ा सकता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इन चीजों का पूरा ज्ञान हो, पूरा आप लोग उन चीजों को गहराई से जान सकें। तो एक बार पढ़ने के बाद में वो चीज आप जिंदगी भर नहीं भूलो, ऐसी चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, परंतु हम चीजें बहुत अच्छी सीख पाएंगे, पूरी इंग्लिश सीख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। प्रत्येक चीज क्या लेती है, अपना अपना समय लेती है। या तो आप शॉर्टकट तरीके से बार बार पढ़ते जाओ, या फिर आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ो, जिंदगी भर याद रखो, वैसी चीजें पढ़ो। तो मैं आपको वो चीज पढ़ाना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी भर काम आए, जिंदगी भर आप उस चीज को सीख सको।